प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। प्रिय विद्यार्थियों, जो स्नातक स्तर की परीक्षा का पैटर्न है उसमें परिवर्तन हुआ है, जैसा कि मैं आपको पूर्व के वीडियो में ही बता चुका हूं। उसी क्रम में मैंने सोचा कि अब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों को कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में उनसे चर्चा किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम भूगोल विषय में तो थोड़ी देर समझते हैं, उसके बाद आज आर्थिक भूगोल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, कुछ प्रश्न निकालते हैं उससे ऑब्जेक्टिव। विद्यार्थियों, भूगोल विषय है एक गतिशील विषय है। भूगोल क्या है? एक गतिशील विज्ञान भी कह सकते हैं, जो अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से लिया गया है। जो जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी भूगोल विषय एक गतिशील विज्ञान है, जो अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और इस शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जियोग्राफी में दो शब्द हैं, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है विवरण करना, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है विवरण करना। अर्थात भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, ये हुआ। परंतु आज भी साधारण व्यक्ति के मन में भूगोल केवल पर्वत, नदियों, मैदानों, सागरों, नगरों तथा राजनीतिक सीमाओं के अध्ययन का विज्ञान है। वास्तव में देखा जाए तो भूगोल के अंतर्गत, वास्तव में अगर देखा जाए तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित, भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित मानव, उसके विचार, रहन सहन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक, व्यापारिक आदि अनेक कार्यों के कारण और परिणाम पर विस्तृत विवेचन किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक तत्वों और मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? भौतिक तत्वों का और मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दें, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक और मानवीय तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है, चूंकि समय कम है और पढ़ना ज्यादा है, तो कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं आर्थिक भूगोल की, उनके बारे में पहले देखा जाए। उसके बाद फिर हमने करीब 11-12 प्रश्न निकाले हैं, उन प्रश्नों को भी देखा जाए। मर्फी महोदय की परिभाषा है विद्यार्थियों की आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जीविकोपार्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। हो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में मिल जाए, आपको ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्प में, कि परिभाषा लिखी हो और ये नीचे लिखा हो कि ये परिभाषा किसकी है। तो मर्फी महोदय ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा में बताया है कि भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों, भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। यानी आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा किसकी है? दूसरी है गॉड्स महोदय की परिभाषा है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है या उन विशेषताओं का विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन का पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये चीजें बताई गई। हाँ, इसके अलावा हंटिंगटन महोदय की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। हंटिंगटन महोदय ने बताया
कि मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं, मानव व्यवसाय, मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा, सभ्यता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। हार्नशोर्न महोदय ने कहा था कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, जो उत्पादन, विनिमय तथा वस्तुओं के उपभोग तथा सेवाओं से संबंधित है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं में के बारे में अवगत हुआ हो गया। अब आते हैं भूगोल के कुछ विशिष्ट प्रश्न जो हैं उनके बारे में आते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है कि बैंकर्स को निम्नलिखित में से आप किस उत्पादन क्रिया के श्रमिक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? तो ये गुलाबी कॉलर के अंतर्गत आता है। बैंकर्स जो है गुलाबी कॉलर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सुनहरी कॉलर श्रमिक किसके अंतर्गत आते हैं? सुनहरी कॉलर श्रमिक जो है ये वित्तीय सलाहकार लोगों को कहा जाता है सुनहरी कॉलर श्रमिक। स्वास्थ्य सेवा संबंधी निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य सेवा संबंधित जो लोग होते हैं उनको किस कॉलर के अंतर्गत पुकारा जाता है? उनको सफेद कॉलर के अंतर्गत पुकारा जाता है। ठीक है। बीच में कुछ वीडियो में समस्या थी, कुछ प्रश्न छूट गए, तो उनके बारे में हम दोबारा जिक्र करते हैं। आर्थिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है? तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। याद रखिए, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल का उदय किस सबसे पहले कैसे हुआ? आर्थिक भूगोल का उदय वाणिज्यिक भूगोल में हुआ। ठीक है। जियोग्राफी डेस वेल्थिडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एंड्री महोदय हैं। आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस युग में हुआ? आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? तो आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम वाणिज्यिक रूप में हुआ। ठीक है। सफेद कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? सफेद कॉलर श्रमिक राजकीय सेवाओं में लगे लोगों को कहते हैं। सफेद कॉलर श्रमिक राजकीय सेवाओं में लगे लोगों को कहा जाता है। आर्थिक भूगोल कैसा विषय है? तो आर्थिक भूगोल एक गतिशील विषय है। हालांकि विकल्प में स्थैतिक, विकासशील, जीर्ण, गतिशील 4 विकल्प दिए हैं, लेकिन जो आर्थिक भूगोल है ये एक गतिशील विषय है। तो विद्यार्थियों ये लगभग हमने आपको 11 और 20 प्रश्न बताए हैं। उम्मीद है कि इन प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न तो आपको जरूर मिलेंगे परीक्षाओं में। तो इस वीडियो को आप कई बार अध्ययन करिएगा। हालांकि बीच में कुछ तकनीकी समस्या, फोन आ गया था, मोबाइल पे हो नहीं पाया सही से, तो उस कारण से कुछ समस्या आई हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं इस गलतियों को आज शाम को फिर मिलता हूँ 8 बजे, तो सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि जो 20 प्रश्न हमने दिए हैं वो आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे, और अगर परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो आप इनका उत्तर भी अच्छे से दे पाएंगे।
इसी भरोसे के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहिए, खूब मेहनत के साथ लगे रहिए, ऊर्जा के साथ लगे रहिए।